मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है सोमवंती अमावस्या और देखिए घर में ना तो मुझे लाल मिट्टी मिली है, एकदम ख़त्म हो गई थी। कई बार हम लोगों के घर में ऐसा ही होता है कि त्योहार होता है और जो मेन वाली चीज़ होती है वही ख़त्म हो जाती है। तो जैसे तैसे जुगाड़ करके जो है ना दरवाजे को लीपा है। सोमवंती अमावस्या पर कभी भी सूनी दहली अपने घर में ना रखें, हमेशा दरवाजे को लीप कर ही रखें। बस इसके बाद आ चुकी हूँ, अंदर एंटर हो गई हूँ। पंडित जी तो देखिए सुबह अपने समय पर स्नान कर लेते हैं, हीरम ने भी स्नान कर लिया है, लेकिन मेरा अभी थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि घर की साफ सफाई में हो ही जाता है। देखिए कितनी भी जल्दी करो, अब थोड़ा सा घर बड़ा भी है तो टाइम तो देखिए लगता है। तो बस जल्दी से हाथ धोकर मैं जाऊंगी सीधे नहाने, और नहाने के बाद जो है ना मैं करूंगी ठाकुर जी की पूजा। ठाकुर जी तो बस मेरे ही हिस्से में है, इनकी पूजा जो है ना पूजा सेवा समझ लीजिए जो मैं ही करती हूँ। पंडित जी अपने पाठ जप जो इनके हैं वो ही करते हैं। ठाकुर जी की पूजा मैं करती हूँ या हीरम करता है, तो हम दोनों में से जो भी मतलब समय के अकॉर्डिंग देख लिए। वैसे ज़्यादातर तो जो है ना मैं ही करती हूँ। बहुत साल जो है ना इस मंदिर में मैंने बैठकर पूजा की है, लेकिन अब थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस हो गया है, खड़े होकर पूजा करती हूँ। वैसे घर का मंदिर आप देखा जाए तो थोड़ी सी ऊंचाई पर जो है ना होना चाहिए। पहले भी था थोड़ा सा ऊंचा, लेकिन ज़्यादातर हम लोग बैठ के ही आरती करते थे, बैठ के ही पूजा करते थे, क्योंकि इतना जो है ना हो नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा जो है ना झुकना पड़ता था। और घर का मंदिर आप जब भी बनाए थोड़ी सी ऊंचाई पर ही बनाए, ऊंचाई पर ही जो है ना वास्तु के अनुसार सही रहता है। तो इसीलिए जो है ना हमने नीचे से स्पेस निकलवा दिया और मंदिर बहुत खूबसूरत हो गया। पहले भी अच्छा था, अब और ज़्यादा जो है ना इसमें चार चांद लग गए हैं। सुबह की पूजा जो है ना समथिंग 8 या 8:30 बजे तक हो जाती है। देखिए टाइम लग जाता है, गर्मियों का समय हो गया है, और नए घर में जब आप आते हो ना, नई जगह जब अपनी व्यवस्थाएं बनाते हो तो थोड़ा सा उस जगह में एडजस्ट होने में, अपनी सुविधाओं को इकट्ठा करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वही वक्त जो है ना हमें लग रहा है। धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो एकदम वही रूटीन पर जो है ना हम लोग आ जाएंगे। बस यहाँ पर जो है ना सारी पूजा पाठ जो है ना होने वाली है मेरी। अब बस आरती की मैं तैयारी करूँगी। समथिंग आधा पौन घंटा जो है ना हो जाता है। पूरे मंदिर की आप साफ सफाई करो, भगवान के डेली वस्त्र बदलो, उन्हें अच्छे से स्नान कराओ, तो समय तो देखिए लगता है। हर चीज़ फटाफट चुटकी बजाते तो देखिए नहीं होती, और चुटकी बजाते जो काम होता है उसमें जो है ना एकदम सफाई जो है ना नहीं आती। बस इसके बाद करूँगी मैं आरती। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान हमें हर मुसीबत से लड़ने का साहस दे। हमारे अंदर बहुत सारा साहस होना बहुत ज़रूरी है। जीवन कभी एक सा नहीं होता, उतार चढ़ाव भी जो है ना जीवन का हिस्सा होते हैं, ये हम सब जानते हैं। सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा, ये तो जीवन का जो है ना क्रम है, इससे हम जो है ना कभी नहीं बच सकते। तो बस इससे लड़ने का साहस इंसान के अंदर होना चाहिए, फिर जीवन बहुत आसान हो जाता है। चलिए इसके बाद चलते हैं। तुलसी मैया की भी मुझे जो नित्य मेरी पूजा है वो मैं डेली करती हूँ। इसके बाद आज है सोमवंती अमावस्या, तो जो है ना हमारे यहाँ परिक्रमा दी जाती हैं सोमवंती अमावस्या पर 108, तो बस वो भी मैं आज दूंगी। लेकिन सबसे पहले खाने की तैयारी कर लूँ। पेट पूजा देखिए बहुत ज़रूरी है। सबके पेट में जो है ना चूहे दौड़ना स्टार्ट हो गए हैं। अभी आधा घंटे बाद ही जो है ना सब पूछना स्टार्ट कर देंगे घर में कि मम्मी खाना बना। बेटा बोलेगा माँ खाना बन गया, कितना देर लगाओगी, अभी तक आपने खाना नहीं बनाया है। तो साथ सबको जो है ना ग्रस्त जीवन में जो है ना सबको देख कर चलना पड़ता है। आज नाश्ता मैंने नहीं बनाया है, सीधे जो है ना खाना चढ़ा दिया है। और आज जो है ना मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। अमावस्या के दिन हमारे यहाँ ये ट्रेडिशनल खाना है कि हमारे यहाँ जो है ना कड़ी चावल ही जो है ना ज़्यादातर लोग बनाते हैं। पूरी सब्जी यानी पक्का वाला खाना भी आप बना सकते हैं, लेकिन पक्का वाला खाना जो है ना खा लो ना तो अजीब सा भारी भारी सा आपका शरीर हो जाता है। कड़ी चावल हमें बहुत पसंद है, और आपको सबको पता होगा मुझे तो कड़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। पंडित जी को भी बहुत पसंद है और बेटा भी बड़े स्वाद से खाता है। तो बस कड़ी का जो असली मज़ा है, ट्रेडिशनल खाना मतलब जो आपका पारंपरिक खाना है ना, वो पारंपरिक तरीके से बनाया जाए ना तभी उसका जो है ना स्वाद दुगना हो जाता है। तो सारी सुविधाएं भी हैं, तो सुविधाओं का जो है ना पूरा आनंद जो है ना मैं उठाती हूँ। मैंने चूल्हे को जला लिया है, चूल्हे पर ही जो है ना इस मटकिया में पूरा भर के मैं कड़ी बनाऊंगी। काफ़ी बार मेरे पास एक कमेंट आता है, दीदी इतनी सारी कड़ी आप केवल 3 ही लोग तो हो, खा लेते हो,
तो ऐसा करती हूँ, इसको जो है ना हम बहुत ज़्यादा उबालते हैं। जैसे कि ये मैंने पूरा मटका भर के जो है ना कड़ी छौंकी है, अब ये खदक खदक कर जो है ना उबल कर जो है ना आधी से भी कम रह जाएगी, तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। और बढ़िया सी मैंने तेज आंच जला दी है। कड़ी को बनने में तो देखिए समय लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, चुटकी बजाते कोई काम नहीं होता, वक्त लगता है। तो इस कड़ी को बनने में भी टाइम लगेगा, 2 घंटे कम से कम मुझे लगने वाले हैं। तो बस मैंने कड़ी सबसे पहले चढ़ा दी, ताकि जब तक मैं अपने छोटे मोटे काम निपटाऊंगी, जैसे कि पकौड़ियाँ बनाऊंगी। और पकौड़ियों के बिना तो कड़ी एकदम अधूरी है। वैसे पालक की भी कड़ी बन जाती है, बथुए की भी कड़ी बन जाती है, लेकिन सबसे अच्छी कड़ी जो है ना पकौड़ों की ही लगती है। तो मैंने नीचे गैस पर आकर नीचे पकौड़ी वगैरह बना ली हैं। यहीं पर जो है ना मैं पापड़ वगैरह सेक लूँगी। कड़ी बनाओ और पापड़ ना बनाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना पापड़ के कड़ी में मज़ा ही नहीं आता है। इतने साल हो गए मुझे रसोई के काम करते करते, लेकिन गोल गोल पकौड़ियाँ आज भी बनानी नहीं आई। एकदम सेब की पकौड़ियाँ मुझसे आज भी नहीं बनती। तो कई काम ऐसे होते हैं जीवन में जिन्हें हम निरंतर करते रहते हैं, लेकिन उनको काम करने में जो है ना बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, फिर भी जो है ना वो काम तरीके से नहीं हो पाता है। तो गोल गोल पकौड़ियाँ जो है ना आज भी मुझसे नहीं बनती। बस उसके बाद पापड़ सेक लिए हैं, छोटे छोटे से पापड़, बड़े ही स्वादिष्ट थे। इन्हें खाने के बाद तो जो है ना बड़ा मज़ा आ गया। ट्रेडिशनल खाना जो होता है ना, पारंपरिक खाना, उसको पारंपरिक तरीके से बनाओ तो बड़ा स्वादिष्ट बनता है। और जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ तब मैंने इस खाने को खाया था, सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। अभी जो है ना मेरा आधा अधूरा बन गया है, और पूजा की थाली भी मैंने साथ के साथ तैयारी कर ली है, क्योंकि बस अब तो जो है ना मेरा बेटा बोलने वाला है कि मम्मी अब खाना दे रही हो कि मैं मार्केट में जाकर खाया हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना थाली लगा दी। एक समय सीमा होती है कि मतलब एक समय हो जाता है तो बच्चों को जो है ना भूख लगने लगती है। और अभी जो है ना 11 बजे का समय हो गया है। धूप भी इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी कि छत पर जाकर तो मुझे सच बताऊं चक्कर से आ रहे थे। बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ धूप थी। और हमारे यहाँ जब तक सोमवंती अमावस्या की पूजा नहीं होती तब तक जो है ना खाना नहीं खाया जाता। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है, केवल पानी तो जो है ना मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती, मुझसे होता नहीं है इतना ज़्यादा। तो मैंने बस यहाँ पर हल्दी से उस जगह को लीप लिया है, दीपक रख लिया है। सबसे पहले मैं जल चढ़ाऊंगी। तो पीतल का जो है ना मैंने लोटा ले लिया है, आप चाहें तो तांबे के लोटे में भी जल चढ़ा सकती हो। सामने से जो है ना सूरज की किरणें पड़ रही हैं, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर जो है ना मैं मुख करके यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। तो छोटी सी जो है ना मेरी तुलसी मैया है, तो रोली चावल चढ़ा दूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, जो कि सामान में चढ़ाया जाता है। उसके बाद फूल लगा था मेरे पास, गुड़हल के भी फूल जो है ना आजकल आने लगे हैं, तो वहीं से गुड़हल का फूल तोड़कर वहां पर वो लगा दिया। शालिग्राम भगवान जो है ना तुलसी में विराजमान है, तो उन पर छोटी सी तुलसी मैंने अर्पित कर दी। तुलसी सहित मंजरी अर्पित की जाती है, तो वो चढ़ा दी। दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। छोटा सा हवन भी जो है ना आज के दिन किया जाता है। और बस ये चुन्नी जो है ना सुबह सुबह ही मैंने आज धोकर डाल दी थी, तो ये चुन्नी उड़ा दी है। हमेशा अपनी तुलसी मैया को मैं चुन्नी जरूर उड़ा कर रखती हूँ। सोमवंती अमावस्या पे आप तुलसी की परिक्रमा जरूर दें, अगर आपने अपने घर में तुलसी की परिक्रमा लगा रखी है। और हाँ, सोमवंती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की भी पूजन किया जाता है, उसकी भी परिक्रमा दी जाती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और अगर आपके घर में पितृ दोष है तो उसके लिए भी जो है ना आप सोमवंती अमावस्या पर पीपल की जो है ना परिक्रमा दे सकते हैं। दोनों पूजाओं का एक महत्व ही समझ लीजिए आप, या अलग अलग समझ लीजिए, दोनों ही पूजा अपने आप में विशेष फलकारी हैं। दोनों ही पूजा अगर आप करते हो तो इसका फल जो है ना बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। और पीपल की पूजा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, पितृदोष के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हो तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैंने दोनों पूजाओं का वीडियो जो है ना मैंने अलग अलग रूप से जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके बाद दूध चावल जो है ना भोग लगा दिया है। वैसे आज के दिन जो है ना पूड़ी पुआ का भी भोग लगाया जाता है, लेकिन देखिए इतना समय तो मुझे मिल नहीं पाया, तो दूध चावल का जो है ना मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया। जैसा समय होता है उस हिसाब से मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध चावल शक्कर मिलाकर जो है ना तुलसी मैया को भोग लगा दूंगी। उसके बाद छोटे रूप से मैं हवन भी करूँगी। यहाँ पर हरी हरी चूड़ियाँ पहना दी हैं, कोरी चूड़ियाँ मैं हमेशा रखती हूँ अपने घर में। जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो तुलसी मैया को इस तरह से चूड़ियाँ पहना देती हूँ। बाद में जो है ना इन
चूड़ियों को मैं पहन लूँगी। एक एक चूड़ी तो हमेशा मेरी तुलसी मैया जो है ना आपको पहने हुए दिख जाएंगी। पहले उस वाले घर में रहती थी तो मेरी तुलसी मैया जो है ना हमेशा मंगलसूत्र भी पहनती थी, तो उनका श्रृंगार जो है ना मैं हमेशा करके रखती हूँ। इसके बाद जो है ना अपने महावर, उससे पहले जो है ना मैंने तुलसी मैया पर महावर और हल्दी दोनों ही जो है ना चढ़ा दिए हैं। हमारे यहाँ पर हमेशा चढ़ाने के बाद जो है ना महावर और मेहंदी हल्दी जो है ना लगाई जाती है, और उसके बाद करूँगी मैं परिक्रमा। तो चलिए सबसे पहले महावर और हल्दी लगा लें। परिक्रमा के मखाने, तो 108 आप मखाने ले सकते हैं, 108 फल ले सकते हैं, 108 आप नारियल ले सकते हैं, ताकि गिनती भी हो जाती है और इन 108 चीज़ों का भी जो है ना दान भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे ही जो है ना हमेशा मैं परिक्रमा करती हूँ। अब 108 अगर आप पर परिक्रमा ना हो रही है तो कम से कम 108 चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, और जितना देखिए आपके अंदर सामर्थ्य है उस हिसाब से आप परिक्रमा दे लें। मन थोड़ा सा नहीं लगता है अकेले अकेले जब आप परिक्रमा देते हैं, लेकिन क्या करें, नई नई जगह है तो थोड़ा सा अकेले ही मन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जिनके साथ आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ भी जो है ना इस तरह से मिलजुल कर आप तुलसी मैया की परिक्रमा ज़रूर करें। सोमवंती अमावस्या पे बहुत ज़्यादा फलदायी है। पीपल की पूजा भी बहुत ज़्यादा फलदायी है। तब तक जो है ना मैंने परिक्रमा की, जब तक मेरी कड़ी बनकर हो गई है तैयार। और यहाँ पर जो है ना पंडित जी ने हवन की तैयारी भी कर दी है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर हवन करेंगे। सबसे पहले मैंने हवन किया, यहाँ पर तुलसी मैया के नाम का यहाँ पर आहुति दी है। जो दूध चावल मैंने चढ़ाए थे वो उसी से जो है ना मैं यहाँ पर आहुति दे दूंगी। उसके बाद पंडित जी अपने पितरों के नाम का आहुति जो है ना देंगे। तो इस तरह से जो है ना पूरी दिनचर्या रहती है जिस दिन हमारे यहाँ सोमवंती अमावस्या होती है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो।